everyone, welcome you all to the YouTube channel. God blessings. So guys, in my previous video I have explained you a class 6 maths chapter 1 till exercise 1.2 question number 4. And today we are going to do it exercise 1.2 from the question 5th, 6th and 7th, 8th. So let's start doing it. Question 5 says, find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 62743 each only once. It means कि ये जो हमें digits दी गई है ना 62743 ये 5 digits है. इनमें से हमें सबसे छोटा 5 digit नंबर बनाने की इन्हें ऐसे अरेंज करना है कि सबसे छोटा 5 digit नंबर बने और फिर इन्हें ऐसे अरेंज करना है कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर बने और फिर इनका डिफरेंस निकालना है. यूजिंग द डिजिट्स 62743 इन डिजिट्स को यूज करना है. एक ही बार एक नंबर आना चाहिए. हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या बन सकता है? सबसे इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7, फिर 6, फिर 4, 3, 2. तो ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया. हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करा और ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया. अब हमें इन्हीं डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है. अब इसको ही पीछे से लिख देंगे तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा ऑब्वियसली 2, 3, 4, 6, 7. इसका ही अपोजिट हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2, 3, 4, 6, 7 मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर. वो डिसेंडिंग में था, ये असेंडिंग में, मतलब छोटे से बड़ा. तो हमारा ये सबसे छोटा नंबर बन गया और ये हमारा बन गया सबसे बड़ा नंबर 5 डिजिट का जो इन्होंने हमें डिजिट्स प्रोवाइड की थी. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड देयर डिफरेंस. अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे. डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 76432 जो कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है माइनस 23467 जो कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So we get the answer as 52965. This is the difference between the greatest and smallest 5 digit number जो कि हमारे क्वेश्चन ने हमसे पूछा था. Find the difference between greatest and least 5 digit number. Least means सबसे छोटा होता है. Least उसको हम smallest भी कह सकते हैं. आप least लिखो या smallest. लेकिन जो लैंग्वेज हमें सही लगती है ना बोलनी, हम अगर उसको यूज करेंगे तो वो बेटर होगा. And least 5 digit number that can be written using the digits each only once. हमने इन्हीं digits को यूज करा है और इन्हीं digits से हमने जो दो नंबर बनाए तो हमारा आंसर आता है 52965. That is the difference between the greatest and least 5 digit number. So let's come to the next question. Question 6 says a machine on an average manufactures 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of Jan 2006? Point is that कि एक मशीन जो है एवरेज पे, मतलब पर्टिकुलर नहीं है कि एक मंथ में 2825 स्क्रूज एक डे में मैन्युफैक्चर करती है. तो वो कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगी जनवरी के मंथ में 2006 में? जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी? 31 डेज. तो ये जो 31 डेज है मीन्स एक दिन में वो इतने कर रही है और हमें कितने निकालना है? 31 डेज का हमें स्कोर निकालना है. सो वी विल फाइंड इट बाय मल्टीप्लाइंग इट. नंबर ऑफ डेज इन जनवरी. जैन में कितने डेज होते हैं पहले हमने पता लगा लिया. 31 डेज होते हैं. वो 2006 की जैन हो 2021 की जैन हो, डेज तो उतने ही होंगे ना. स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मशीन. एक दिन में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है मशीन और 31 डेज में कितने करेगी? लाइक आप एक दिन में 2 चॉकलेट्स खाते हो तो आप 5 डेज में कितनी खाओगे? आप कैसे निकालोगे? 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे ना. जब हमें वो चीज़ बढ़ानी है मीन्स जब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीपल हो रही है, एक से मल्टीपल हो रही है तो उसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. जब कोई चीज़ मल्टीपल होएगी मतलब बढ़ेगी तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे. सेम इन दिस क्वेश्चन. अब एक दिन में हमने अगर 2 चॉकलेट्स खाई है तो 5 में कितनी खाएंगे? 5 2 ज़ा 10. अगर एक दिन में 2825 स्क्रूज हो रहे हैं तो मतलब 31 में कितने होंगे? 31 मल्टीप्लाई 2825. तो 31 डेज में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी? 2825 मल्टीप्लाई 31 मीन्स 87,575 स्क्रूज इट विल प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जैन 2006. सॉरी, इट विल नॉट प्रोड्यूस, इट हैज़ प्रोड्यूस, क्योंकि ये पास्ट का बात कर रहे हैं. हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस? उसने कितने प्रोड्यूस किए थे? सो इट प्रोड्यूस्ड 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जैन. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Question 7 says a merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 rupees each. How much money will remain with her after the purchase? Means इसको हम अगर एक शॉर्ट वे में समझे तो आपके पास 500 रुपीज़ है. आपने 5 रुपीज़ के 50 रेडियोस 50 चॉकलेट्स
परचेज करी, मीन्स 5 रुपीज़ की आपने 50 चॉकलेट्स परचेज की, तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे 50 चॉकलेट्स कितने की होंगी, 5 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, मीन्स आपने 250 की चॉकलेट्स ली, आपके पास 500 रुपीज़ थे, तो अब आपके पास कितने पैसे बचे, तो 250 को हम 500 में से माइनस कर देंगे उसे देखने के लिए आपके पास कितने पैसे बचे, क्योंकि 250 की आपने चॉकलेट्स ले ली हैं और आपके पास 500 टोटल थे। यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस मर्चेंट के पास 78,592 वो अपने पास पैसे हैं और उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे हैं। एक रेडियो सेट की वैल्यू दी है 1200, 40 की वैल्यू निकालेंगे पहले और फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको उसके टोटल मनी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द मनी विच इज लेफ्ट विद हर। अब जो पैसे उसके साथ बच गए हैं हमें वो पैसे पता चल जाएंगे। So question 7's first equation is that total amount of money merchant had with her, total amount of money जो उसके पास था merchant के पास 78,592, number of according to question ATQ means according to question। अब question क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, इसलिए हम पहले लिख देते हैं ATQ means according to question number of radio sets purchased by her, कितने रेडियो सेट्स उससे परचेज करे, मीन्स शी प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने परचेज करने के लिए एक ऑर्डर तो दिया था ना 40, एंड कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट, और एक रेडियो सेट कितने का आता है 1200 रुपीज़ का। नाउ कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, अब वैल्यू मल्टीपल हो रही है, जब एक था तो 1200 था, अब जब 40 हो जाएंगे तो बहुत सारी वैल्यू हो जाएगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अब जब वो चीज़ मल्टीपल हो रही है बढ़ रही है तो हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 1200 विद 40। सो द वैल्यू ऑफ 40 रेडियो सेट्स बिकम ₹48,000। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि अब उसने इतने रेडियो सेट्स इतने रुपीज़ के रेडियो सेट्स परचेज कर लिए, अब उसके पास कितने पैसे बचे, उसके पास टोटल कितने थे 78,592, अब उसके पास कितने बचे हैं 78,592 में से हम 48,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब उसके पास कितने पैसे बचे, टोटल मनी पहले तो हमें पता होना चाहिए ना, टोटल मनी स्पेंट बाय हर, उसने कितने पैसे खर्च करे 48,000 रेडियो सेट्स पे। अब अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद हर, उसके पास कितने पैसे बचेंगे, जितना उसके पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी था टोटल 78,592, एंड उसमें से क्या माइनस कर देंगे अमाउंट ऑफ मनी शी स्पेंट, जितने पैसे उसने खर्च करे हम माइनस कर देंगे। जैसे आपके पास 5 रुपीज़ है उसमें से आपने 2 रुपीज़ स्पेंड कर दिए तो आपके पास कितने बचेंगे 5 माइनस 2 3। इसी तरह हम 78,592 में से 48,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट मीन्स कि उसके पास टोटल मनी 30,592 ऑफ मनी इज लेफ्ट विद हर, तो उसके पास कितने पैसे बचे 30,592। So let's come to the question number 8 now. I hope you have understood this total question 7 clearly. Question 8 says, a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? अच्छा पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर हिंट देखेंगे। एक स्टूडेंट ने 7 मतलब जैसे आपने 5 की मल्टीप्लाई 12 से करनी थी और आपने 21 से कर दी, उसके अपोजिट नंबर से करनी थी आपने 5 की मल्टीप्लाई 12 से और आपने कर दी 21 से। तो पहले तो आप 5, अब वो पूछ रहे हैं कि आपका आंसर कितना बड़ा आया होगा, अगर आप पहले 12 से मल्टीप्लाई करते और 21 से कर दिया आपने तो आपका आंसर उससे कितना बड़ा आया होगा, हमें ये चीज़ बतानी है आंसर हमारा कितना बड़ा आया है। और आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर आता कि हम वो पूछ रहे हैं उससे कितना बड़ा है, हमारा जो करेक्ट आंसर आता 5 से मल्टीप्लाई 12 को करके जो हमारा आंसर आता उससे कितना बड़ा आंसर हमारा आया है। तो इसके लिए पहले तो हम मैथ्स करेंगे ना, 5 12 जा क्या होगा 5 12 जा 60 होगा, और फिर 21 5 जा देखेंगे कि 21 5 जा क्या होगा 21 5 जा 105 होगा। तो अब कौन 105 हमारा 60 से कितना ज़्यादा है हमें ये बताना है, तो इसके लिए हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन करनी होगी और हिंट में यही दिया गया कि इसलिए हमें दोनों से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा दोनों नंबर से। सो अब क्वेश्चन 8 कहता है व्हाट द स्टूडेंट स्कोर्ड बाय मल्टीप्लाइंग 65 विद 7236। जब उसने 65 की मल्टीप्लाई कर दी 7236 से उसे क्या मिला 47,340। नो ही गॉट 4,70,340। और जब उसने 56 की मल्टीप्लाई करी 7236 से जो कि करेक्ट नंबर था, करेक्ट स्कोर जो उसका आना चाहिए था, वो आया 4,05,216। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि उसका ये वाला आंसर कितना ग्रेटर था करेक्ट आंसर से, हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हम कैसे निकालेंगे, इस बड़े वाले आंसर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स कि बाय हाउ मच हमारा जो आंसर है ग्रेटर है किससे, करेक्ट आंसर से, कितना बड़ा है हमारा आंसर उसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो करेक्ट आंसर है मतलब जो हमारा जो
उसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया है वो करेक्ट आंसर से 65,124 टाइम्स, मतलब 124 नंबर बड़ा है। ये वाला आंसर इस नंबर से इतना बड़ा है। वी गॉट अ आंसर। अब हमें क्या बताना था, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। सो हिज आंसर वॉज ग्रेटर बाय 65,124 बाय द करेक्ट आंसर। So I hope you have understood this question because it was somehow a typical question. इसकी wording typical थी लेकिन question बिल्कुल typical नहीं था। इसकी wording कुछ ऐसी अजीब सी थी कि question समझने में दिक्कत हो, लेकिन ये question बहुत easy था। So guys, today we will do our questions till here only. In my next video, I'm gonna explain you the question 9, 10 and 11, 12. So if you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe my YouTube channel and share this video to your friends and family. Thank you.